भाई जो होना था वही हुआ और सबको पता यही होना था। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इंडियन टीम को। फिर उसके बाद जब वीडियो बनाऊंगा फिर ये लोग नहीं बोलना कि यार इसने मुबारकबाद नहीं दी, अभी से ही हमारे अगेंस्ट बात करने लग गए। तो यही सब कुछ होना था भाई, सबको पता था कि यही सब कुछ होना है। जिस टीम जो टीम पाकिस्तान आके नहीं खेलना चाहती, जो टीम इन पिचेस पे नहीं खेलना चाहती, वो दुबई में जब जाएगी, जब दूसरी टीमों को ट्रैवल करवाएगी, तो फिर यही सब कुछ होना है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के लोग, इसीलिए ही इंग्लैंड के प्लेयर्स या और लोग उन्होंने बोलने लग गए कि भाई इंडिया की टीम को फेवर मिल रहा है, 100% फेवर मिल रहा है। इंडिया के अलावा चाहे कोई सी भी टीम होती उसको फेवर ही मिलना था। यही अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर अपनी कंडीशन में खेल रही हो तो दूसरी वहां ट्रैवल कर रहे हो तो किसको फायदा होगा? ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया को ही फायदा होगा ना। ये तो हमारी पाकिस्तान की थकी हुई टीम, थकी हुई सिलेक्शन, थके हुए लोग जो बिल्कुल थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट करते हैं, अपनी कंडीशन में बुरे तरीके से हार जाते हैं। ये तो हमारे थका हुआ सिस्टम है जिसकी वजह से हम हार जाते हैं। अपनी कंट्री में कोई भी टीम इतनी आसानी से नहीं हारती, वो अपना एडवांटेज लेती है। तो यही एडवांटेज इंडिया के पास था। वो दुबई गई, उसने मैचेस खेले वहां, दूसरी टीमें आई वहां पे, मतलब यानी खुली बदमाशी लगाई हुई है। ओ जी आईसीसी इनके अंडर में, बिल्कुल आईसीसी इनका अपना है, जय शाह अपना है। ठीक है, अब शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। वो टीम फाइनल जीतेगी तो शोर मचाने का कोई फायदा नहीं है। जब ये चीजें हो रही थी उस टाइम क्रिकेट बोर्ड को, सारे क्रिकेट बोर्ड को एक साथ होना चाहिए था कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा एक प्लेयर ने बोल दिया, एक फलाने उसने बोल दिया, इससे कुछ नहीं होता भाई। वो अपनी उस कंडीशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, वो पिद्दी लगवा रहे हैं दूसरी टीमों को, ट्रैवलिंग करवा रहे हैं, वो 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। 264 रन तो किए ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, लेकिन ये 264 रन भी इंडिया के आगे कुछ नहीं थे, क्योंकि उनकी जिस तरह बैटिंग लाइनअप और ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह की बॉलिंग, ये तो एक्सेप्शनल बॉलिंग कहीं हो जाती तो इंडिया हार जाता मैच, वरना कहाँ हारना था। ये फंसते ही, यहाँ पे फंसते ही स्पिनर की वजह से, और वो 4-4 स्पिनर खिलाते। अब आप देखो जो स्मिथ ने इनिंग खेली है, वो कितनी मेहनत से, कितनी मुश्किल उसने इनिंग खेली है। उसके बाद एलेक्स कैरी ने, अगर ये दोनों भी रन ना करते, या स्पेशली स्मिथ अगर रन ना करता, तो फिर एलेक्स कैरी से भी ये रन नहीं होते, क्योंकि उसने थोड़ा सा इनिंग बिल्ड की है तो एंड में जाके उसको थोड़ा सा मौका मिला है। और इन 4 स्पिनर्स को खेलना कोई इतना आसान थोड़ी है, इतने मुश्किल स्पिनर है वो ऐसी कंडीशन में। तो आप देख लें, जब 264 किए, इंडिया का कप्तान जो है, प्लेयर कितने रिलैक्स, उनको पता कि रन हो जाएंगे, और वो रन हो गए। और ये तो शुक्र करो रोहित शर्मा के 2-2 कैच छोड़ने के बाद भी आउट हो गया, वरना ये जो मैच 48 ओवर में खत्म हुआ ना, ये पता नहीं 40-42 ओवर में मुक जाता मैच ये। तो बात सीधी सी ये है, मैंने कल भी बोला था कि पूरा फायदा उठाया इन्होंने। ठीक है, ये कोई क्रिकेट नहीं है भाई, अब वहां से निकल के खेलो फिर मजा आता है। अब एक ही जगह पे खेल के, एक ही जगह पे पिचेस बना के, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के अपनी मर्जी की पिचेस बना के जो है वहां जीत जाना, उसको क्या है, फाइनल भी जीतोगे। सबको पता फाइनल आपने ही जीतना है, क्योंकि जितनी मुश्किल कंडीशन वहां पे है और जितने जैसे स्पिनर इंडिया वालों ने रखे हुए, तो यही सब कुछ होना है ना। तो फायदा क्या, क्या फायदा, ऐसी ऐसी जीत का क्या फायदा? मुकाबला तो आपने किया नहीं। पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आते तो फिर पता चलता। मैं ये नहीं कह रहा वहां हार जाते आप, वहां आपकी जो बैटिंग लाइनअप थी, आपने हो सकता है 400-400 रन भी, 350-300 रन भी मारने थे, जिस तरह की इंडिया की बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन कम से कम स्पिनर्स, ये 4-4 स्पिनर नहीं खेलते, वहां पे मुश्किल होती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर स्पिनर्स का कोई अमल दखल नहीं था, उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी। उनकी जहां मार लग रही थी सीधे सीधे छक्के लग रहे थे उनको, ना बॉल ब्रेक हो रहा था ना कुछ हो रहा था। तो वहां आते तो पता चलता ना, वहां आए नहीं दुबई में बस। अच्छा, क्रिकेट भी सिर्फ दुबई में खेली, हाल चेक करो। और भाई अगर उधर खेलनी थी तो कहीं शारजा चले जाते, कहीं अबू धाबी चले जाते, कहीं और खेल लेते। क्रिकेट भी सिर्फ दुबई खेली गई। ये देखिए, बात सुने, कोई माने ना माने, कोई बोले ना बोले, ठीक है, मुझे पता है ना हमारे यूट्यूबर जो क्रिकेटर है गंदे, ठीक है, कुछ गंदे क्रिकेटर्स, मुझे पता वो चमचागिरियां करनी है उन्होंने, इंडिया की चमचागिरियां करनी है, इंडिया की तारीफें करनी है। तारीफें मैं भी करता हूं जब करनी होती है, जब अगेंस्ट जाना होता है अगेंस्ट जाता हूं। आज जीते, मैंने मुबारकबाद दी, लेकिन अगेंस्ट जाऊंगा, ठीक है ना। उसकी वजह यह है कि पूरा पूरा जय शाह ने, पूरा पूरा आईसीसी ने फेवर दी है इंडिया को, क्योंकि इनको पता था कि इंडिया के अंदर ही करवाओ, हमारे मैचेस इंडिया के अंदर ही करवाओ, वहीं हमें ज्यादा फायदा है और वहीं हम जीतेंगे। और आप देख लेना, ये आहिस्ता आहिस्ता और प्लेयर्स बोलने लग गए हैं इस चीज के ऊपर, ठीक है ना, कि ये टोटल फेवर जो है वो इंडिया को दी जा रही है। बाकी जीत की बात करते हैं।
ये मैंने जो अगेंस्ट उनकी बात करनी थी वो मैं कर दी और मैं हमेशा करूंगा और आगे भी करूंगा। बाकी जीत की बात करते हैं, वेल प्लेड। विराट कोहली ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी किस्म की बैटिंग की। मुझे अफसोस हुआ कि 100 करना चाहिए था उसको, ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था। और आपने देखा कि रॉल ने उसको बोला भी कि यार मैं जब मार रहा था, जब यह बाउंड्री हो गई थी तो मारने की जरूरत नहीं थी, आराम से एक और 100 था विराट कोहली का। बाकी बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है भाई। शहरियार अय्यर ने और जो इसकी विराट की जो पार्टनरशिप लगी उसने ऑस्ट्रेलिया को नीचे गिरा दिया। बॉलिंग लाइनअप थी नहीं, स्पिन अटैक था नहीं उनके पास, सिर्फ जंपा के अलावा कोई भी नहीं। फिर नीचे से आया, फिर उसने राहुल ने जबरदस्त बैटिंग की, फिर हार्दिक पांड्या। देखिए बैटिंग तो उनके पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है ना। अब एक ही टीम है, वो न्यूजीलैंड की टीम है। अगर वो साउथ अफ्रीका से जीतती है कल, वही इंडिया को मुश्किल डाल सकती है, वरना साउथ अफ्रीका का काम नहीं है। साउथ अफ्रीका भूल जाओ, मुझे ऐसा लगता है भूल जाओ कि साउथ अफ्रीका की टीम अगर फाइनल में आती है न्यूजीलैंड को हरा के, फिर वो पाकिस्तान इसको इंडिया को तो नहीं हरा सकती। इंडिया की बहुत बड़ी, लेकिन टेक्निकली वाइज बैटिंग के हिसाब से देखें, ये वो न्यूजीलैंड की टीम या स्पिन के हिसाब से न्यूजीलैंड की टीम बहुत तगड़ी है, जो कि अगर जीतती और इंडिया को जो है वो मुश्किल डाल सकती है, वरना जो है बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। और फाइनल जिस तरीके से इंडिया ने अपनी मर्जी से खेले दुबई में, अपनी मर्जी से आईसीसी को कह के पिचेस बनवाई होंगी, अपनी मर्जी से कहीं और नहीं गए, तो इस हिसाब से देखा जाए इसलिए वो जय शाह वहां बैठा हुआ था, दांत निकालता रहता हर टाइम, क्योंकि उसको पता है कि हमारा वैल्यू, हमारी बदमाशी लगी हुई है, हमने अपनी मर्जी से हर चीज करनी है। बाकी क्रिकेट बोर्ड जाए भाड़ में, बाकी क्रिकेट बोर्डों को उसने नीचे लगा के रखा हुआ है और वो सारे जो है उसकी सुनते रहते हैं, ठीक है। मुझे नहीं समझ आती कि भाई यही मौका था, यहाँ पे सारे एक साथ होते ना, फिर मैं देखता किस तरीके से इनके स्पेशली मैचेस जो हैं वो दुबई में करवाए जाते। वो एक ही जगह खेल के हीरो बन के वो जो है वो जीती जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान आते तो इंडिया की टीम फाइनल में ना पहुंचती या नहीं जीतती, आते यहाँ आके थोड़ा मुकाबला करते, मजा आता, फिर मजा आता था कि वाकई यार इंडिया की टीम जो है वो बहुत ही मुश्किल कंडीशन में खेल के स्पिन अटैक, बहुत स्पिनर्स के लिए बहुत मुश्किल कंडीशन थी, यहाँ पे स्पिनर ने अच्छा परफॉर्म किया और जीते। लेकिन मेरे लिए, बाकी मुझे नहीं पता, चमचे तो सारे हमारे क्रिकेटर बने इंडिया के, वो तो जाहिर बात है इंडिया की तारीफें करेंगे। मेरे हिसाब से ठीक है, वहां आप खेले, वहीं आपने खेलना था और वहीं आपने जीतना था, और वहीं से जीत के आप दोबारा इंडिया चले जाएंगे। मेरे हिसाब से इसमें कोई बादरी नहीं है, ठीक है ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। क्या जबरदस्त सेमीफाइनल खेला गया पहला दुबई में, इंडिया ने जीता और बहुत बहुत मुबारक हो टीम इंडिया को, पूरी कंट्री को। और बड़ी अचीवमेंट है बैक टू बैक आईसीसी इवेंट का फाइनल खेलना। एक तो जीते हुए T20 वर्ल्ड कप, लेट्स सी कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कौन जीता, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है और आपको पता है कि फॉर्म में भी है। और मज़ा आया जैसे खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के आपको पता है कि टीम के प्लेयर्स नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने बड़ी फाइट की है, 264 रन बनाए हैं, एक फाइटिंग टोटल बनाया। और आप देखें कि अच्छी एफर्ट की है, स्टीव स्मिथ ने अपनी क्लास दिखाई, 73 रन बनाए, एलेक्स कैरी ने 61 रन बनाए, एक डिसेंट टोटल 264 रन बना लिए हैं। शामी ने अच्छी कमाल बॉलिंग की है, बैक टू बैक 2 विकेटें ली हैं इंडियन टीम ने। आप देखें स्मिथ को और जोश इंग्लिश को वहां से 25 से 30 रन कम हुए। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था एलेक्स कैरी स्मिथ खेल रहे थे कि 300 प्लस रन हो जाएंगे, लेकिन आप देखें पार्टनरशिप जैसी ब्रेक हुई है तो रन्स कितने कम हो गए, वापस गेम में आ गए हैं। और अच्छी बॉलिंग की है मोहम्मद शामी ने। नजर आ रहा है कि बुमराह की कमी जो है वो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो जिम्मेदारी शामी ने ली है। 3 विकेटें ली हैं, जड्डू ने 2 विकेटें ली हैं, वरुण ने बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे 2 विकेटें ली हैं। अच्छी बॉलिंग और कम बैक करवाया टीम को। उसके बाद आप देखें कि गिल 8 पे आउट हुआ, रोहित शर्मा बैट शॉट 28 रन बनाए हैं। फिर रिव्यू लिया, मिडल स्टंप पे लग रहा, पूरा बॉल लग रहा, रिव्यू भी जाया किया और शॉट भी गलत खेली, लेकिन 2 चांस मिले हैं तो उसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। लेकिन चेज करना हो किसी टीम ने तो इंडियन टीम से सीखना चाहिए। इंडियन टीम में चेज में जिसने मास्टर बनाया वो है किंग विराट कोहली। कहना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, हर कोई मानता ही है, क्योंकि उसके स्टैट्स देखें, उसकी परफॉर्मेंस देखें कि मैच को कैसे आराम से स्मूथली लेके चला जाता है। चाहे वो 264 रन हो आजकल की मॉडर्न डे में, चाहे वो 350 रन हो, वो मजे से बैटिंग करता, अपनी मर्जी से करता और मैच फिनिश करके जाता है। कमाल की बैटिंग की है, कमाल चेज किया इंडियन टीम ने। सीखना चाहिए कि अगर किसी ने रन चेज करने हो, इस टाइप की परफॉर्मेंस करनी हो
और ऐसे टीम नंबर 1 लेके जाते हैं तो इस अप्रोच के साथ लेके जाते हैं, और हम लोगों को सीखना चाहिए। जैसी उन्होंने टीम बनाई है, जैसे प्लेयरों को कॉन्फिडेंस मिला है, जैसे क्लैरिटी दी है, गेम अवेयरनेस देखें, अप्रोच देखें, बॉडी लैंग्वेज देखें कि कैसे मैच को, जितना बड़ा मैच हो उतनी बड़ी परफॉर्मेंस। और चेज करने में विराट कोहली ने अगर इंडियन टीम का नाम बनाया वो इसलिए कि 8,000 रन उसने 14,000 रन में से 8,000 रन उसने बैटिंग सेकंड में किए हैं अपने सिर्फ, और 5,000 प्लस सिंगल उसने किए हैं अपने कैरियर में। कि बंदा सिर्फ क्या ही देना, इतनी सिंगलें ली हैं तो बंदा वैसे ही थक जाता है, लेकिन ये बंदा नहीं थकने वाला। कमाल की अप्रोच, कमाल का प्लेयर। मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसे पैशन वाला कोई प्लेयर्स आएगा। जब ये क्रिकेट छोड़ के जाएगा तो इसको कोई भी नहीं कम्पीट कर सकेगा। जो इसके स्टैट्स हैं, जो इसकी परफॉर्मेंस है हिंदुस्तान के लिए, अनबिलीवेबल। क्या गेम अवेयरनेस है, मैच को कैसे आराम से लेके जाता है, फिनिश करता है। अनलकी रहा, डिजर्व करता था 100 बनाना, लेकिन 84 रन मैच विनर, मैच फिनिश करके जाना। उसके बाद के राहुल ने आप देखें कि मैच फिनिश किया 42 रन, प्रेशर आया, अय्यर ने 45 रन, अच्छी पार्टनरशिप लगाई। फिर हार्दिक पांड्या ने आप देखें 28 रन ऐसे क्विक बनाए, मैच फिनिश कर दिया। उनकी तरफ से बॉलिंग आपको पता है कि प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन फाइट उन्होंने वही की है। ऐसे लग रहा था कि 23 वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, ऐसा प्रेशर वाला मैच था। और जैसे ट्रेविस हेड ने शुरू किया था मारना, लेकिन यह है कि जैम्पा ने 2 विकेटें ली हैं, बेन ने 1 विकेट ली है, संगा खेला। कोई इतनी खास बॉलिंग नजर आई नहीं है क्योंकि क्वालिटी बैटिंग लाइनअप थी। प्रेशर आया लेकिन उस प्रेशर से निकाल लिया बैट्समैनों ने। विराट कोहली एक एंड संभाल के रखा हुआ है, वो स्ट्राइक रोटेट कर रहा है, जो बाउंड्री मारने वाली है बाउंड्री लगाई है। अय्यर ने आके मजे से बैटिंग की है, प्रेशर रिलीज किया। अक्षर पटेल ने एक ओवरऑल टीम एफर्ट, और कामयाबी टीम की यही है कि किसी एक पे डिपेंड नहीं किया। बड़ा मैच, उतनी बड़ी परफॉर्मेंस, उतनी जबरदस्त अप्रोच ग्राउंड में नजर आ रही थी। जैसे रोहित ने अपने स्पिनरों को यूटिलाइज किया, वरुण को जैसे बॉलिंग करवाई है, 2 विकेटें ली हैं, शामी ने जैसे ब्रेक थ्रू दिलवाया बड़े इंपॉर्टेंट टाइम पे, वहां से टीम इंडिया वापस आई है। इसी को कहते हैं प्रोफेशनल टीम, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, गेम अवेयरनेस जो इंडियन टीम के पास है। और हमारी टीम को सीखना चाहिए कि ऐसे चेस किया जा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कल का मैच हम सबने देखा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सेमीफाइनल खेला गया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में इंडिया ने ग्रेट अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और ये मैच अपने नाम कर लिया है। इंडिया ने पहले बॉलिंग की और ऑस्ट्रेलिया को एक बड़े रन करने से रोक दिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 265 रन ही बना पाई इंडिया के लिए, और इंडिया ने 4 विकेटों से ये मैच जीत लिया। विराट कोहली की एक बार फिर कंसिस्टेंसी हमको देखने को मिली, और वो जिस तरह एक बड़े मैच में खेलते हैं उन्होंने वही किया जो वो सालों से करते आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने 84 रन किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे इस मैच के लिए। और उसके बाद श्रेयस अय्यर, जो उनको हमेशा अंडररेट किया जाता है, वो एक अच्छी पार्टनरशिप उन्होंने विराट के साथ की और 40+ रन उन्होंने किए। और उसके बाद केएल राहुल, जो काफ़ी दिनों से फ्लॉप चल रहे थे, उन्होंने शानदार रन बनाए हैं और मैच को लास्ट 6 जो उन्होंने मारा वो गजब ही था। जी हाँ दोस्तों, 6 मार के उन्होंने इंडिया को विन दिलाई है। और इस बीच जो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप थी, ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप तो काफ़ी अच्छी है, और उसके जो मेन खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप की है अपने एलेक्स कैरी के साथ। और थोड़ी थोड़ी वो शुरू से ही एक डिफेंडिंग क्रिकेट खेल रहे थे, डिफेंस कर रहे थे सॉरी, और वो 73 रन उन्होंने किया। और ट्रेविस हेड जो भारत के लिए काल बने रहते हैं, वो इस बार कुछ कमाल नहीं कर पाए। उनको जल्दी ही
वरुण चक्रवर्ती ने पकड़ लिया और आउट कर दिया। और अगर जो वो खेल जाते तो ऑस्ट्रेलिया काफ़ी बड़ा स्कोर कर जाता इंडिया के सामने, और इस पिच पे जो कि बड़ा स्कोर चेस करना काफ़ी मुश्किल पड़ता है। और इस बीच हमने देखा कि जिस तरह तनवीर अहमद पाकिस्तान के जो टुच्चे से प्लेयर रहे हैं, एक जिनका कैरियर ही 5 मैचों का रहा है, वो एनालाइज़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान में न खेलने की वजह से इंडिया ये मैच जीत रहा है। पाकिस्तान में मैच होता तो इंडिया ना जीतता। जी हाँ दोस्तों, इतनी बेवकूफ़ाना बात करता है वो आदमी, जैसे कोई पागल आदमी बात करता है। कहता है कि पाकिस्तान से ट्रेवल करके टीमें जाती हैं इंडिया से खेलने, इसलिए इंडिया जीत जाता है। तो पाकिस्तान और दुबई के बीच कितना ट्रेवल है, कितना ट्रेवल टाइम है, ये हम सबको पता है। फिर भी ऐसी बेवकूफ़ाना बात करता है ये आदमी, जैसे कोई पागल आदमी हो। और हमने देखा कि बाकी के जो पाकिस्तानी प्लेयर हैं वो इंडिया का जो है समर्थन करते हैं और इंडिया की जो परफॉर्मेंस है उसको अप्रिसिएट करते हैं, जैसे रमीज़ राजा और शोएब अख्तर, बाकी कामरान अकमल, हमने सबका ये इस वीडियो में देखा। और बट ये आदमी ऐसा है कि हमेशा ही जहर उलगता है इंडिया के लिए। पहले तो इसने इंडिया को कह दिया कि इंडिया जो है मनमानी करता है, इंडिया अपनी कंडीशन में खेलना चाहता है, इंडिया ऐसा है, इंडिया वैसा है। बट इस बेवकूफ़ को नहीं पता होता कि अगर मैच हमको जीतना है तो उसके लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। ये लक, कंडीशंस ये काम नहीं आते हैं। इंडिया हमेशा ही अपनी पूरी जान लगा के क्रिकेट खेलता है, क्योंकि उसको 1.4 बिलियन लोग देखते होते हैं। हमारे प्लेयर ऐसे नहीं है कि आपके पाकिस्तानी प्लेयरों की तरह। तो कम से कम अपनी जो गटर छाप जुबान है उसको इस्तेमाल ना करें इंडिया के खिलाफ और अपना काम करें। धन्यवाद गाइस, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।